हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं फिशरीज़ के बारे में। और फिशरीज़ के बारे में तो आपको मालूम ही है कि मछली का पालन करना है ना, मछली को मारकर यानी कि उसको पकड़कर मार्केट में बेचना, ये सारा का सारा एक्टिविटी हमारा फिशरीज़ के अंदर ही आता है। तो जानते हैं कि आखिर फिशरीज़ में हम लोगों को क्या कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ठीक ना। चलिए जानते हैं। The fishing community regards the water body as mother और provider। देखिए, जो इंसान जिस फील्ड में जुड़ा रहता है ना, वो इंसान उस फील्ड को अपना सब कुछ मान लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं यदि टीचिंग लाइन में हूँ तो मेरे लिए जो कुछ भी है, करता धरता मेरा जो कुछ भी है, टीचिंग ही है, टीचिंग लाइन ही है। और यदि मान लीजिए कोई इंसान डॉक्टर है तो उसके लिए सब चीज़ डॉक्टरी ही है। उसी प्रकार से जो इंसान फिशिंग करते हैं, जो कि मछली का कारोबार ये सब करते रहते हैं, उनके लिए पानी ही सब कुछ है ना, क्योंकि उनसे उनका जीवन चल रहा है। तो जिससे जिनका जीवन चलता है ना, वो उनके लिए ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यदि वो है तो उनके जीवन का पालन पोषण हो रहा है। उसके घर में यदि बाल बच्चे हैं तो वो अच्छी तरीके से फल फूल पा रहे हैं, है ना। तो जो फिशिंग कम्युनिटी हमारे जो भाई लोग हैं जो कि मछली का पालन ये सब करते हैं, मछली को पकड़ कर मार्केट में बेचना, उनके लिए पानी हर कुछ है। तो वो लोग पानी को ना मदर कहते हैं, यानी कि माँ कहते हैं, और प्रोवाइडर कहते हैं, यानी कि कर्ता धर्ता जो भी है उनका ना, हर कुछ वो पानी को ही मानते हैं, देवी देवता जो भी आप कह लीजिए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा आगे। तो याद रखिएगा कि फिशिंग कम्युनिटी वाले लोग वाटर को मदर और प्रोवाइडर भी कहते हैं, है ना, जिनसे कि उनका जीवन यापन अपना चलता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जिसके बारे में जिसके लिए काम करता है उसको वो हर चीज़ मानता है, हर कोई अपने कामों से प्यार करता है ना। आगे, द वाटर बॉडीज आर लाइफ गिविंग सोर्स फॉर द फिशिंग कम्युनिटी। और जो मछली मारने वाले काम करते हैं ना, मछली पकड़ना, उसको मार्केट में बेचना, उनके लिए वाटर एक वरदान साबित हुआ है, यानी कि उनके लिए वाटर ही हर कुछ है, पानी ही हर कुछ है, ठीक ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइफ गिविंग सोर्स है वो, उससे उनको जीवन मिलता है पानी से। ऑब्वियस ही बात है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। Presently, 64% of the total value of fish production comes from inland source and left 36% comes from sea and oceans। यानी कि 64% जो फिश का प्रोडक्शन होता है, मछली का जो मार्केट में बिकना होता है, जो कि लोग मछली पकड़कर मार्केट में बेचते हैं, यानी कि मार्केट में आपको 64% मछली वैसे मछली मिलेंगे जो कि इनलैंड में पाया गया हो, यानी कि हमारे समुद्र के अलावा जो हमारे अंदर में जो नदी होता है, तालाब होता है, पोखर होता है, उसमें से जो मछली पकड़ा हुआ होता है ना, उसका जो परसेंटेज है वो 64% है। यानी कि आज भी जो लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा यदि मछली पकड़ते हैं तो अंदर ही, अपने स्टेट के अंदर ही पकड़ते हैं। उसके बाद फिर 36% ही ऐसे मछली हैं जो कि समुद्र से आते हैं, ठीक ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। टुडे फिश प्रोडक्शन शेयर 0.8% ऑफ द टोटल जीडीपी। यानी कि हमारे कंट्री का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, उनमें इनका जो शेयर है वो 0.8% है। यानी कि हालांकि 1% भी अच्छी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन 0.8% है, ठीक ठाक है, और इसमें इजाफा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा मछली का पालन होता है। इसके साथ ही साथ मछली को लोग पकड़ते हैं, उनको मार्केट में जाकर बेचते हैं। एक चीज़ आपने कुछ गौर किया कि ये सारा का सारा स्टेट समुद्र के किनारे है। गौर करेंगे तो आप देखेंगे वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सारे के सारे स्टेट हमारे समुद्र के किनारे पड़ते हैं, है ना, समुद्र के बगल में पड़ते हैं। तो यही कारण है कि समुद्र के किनारे पड़ने के कारण, समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ पे मछली का जो उत्पादन है या फिर जो मछली से रिलेटेड एक्टिविटी है वो ज़्यादा होता है यहाँ पे, है ना, क्योंकि बगल में समुद्र है। तो लोग अपने नाव को निकालते हैं और समुद्र में चले जाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। About 60% of the workforce in export marketing and 40% in internal marketing are women। देखिए, 60% वर्कफोर्स जो है ना, मार्केट एग्रीकल्चर फिशरीज के मामले में 64% महिलाएं ऐसे हैं जो कि मछलियों को बाहर भेजने में लगे हुए हैं। यानी कि उनका जो रोज़गार है, उनका जो कारोबार है, मछली को इंडिया में पकड़ते हैं, मछली को इंडिया में पकड़ते हैं और उनको बाहर एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा संख्या है वोमेन का, 60%।
ठीक ना। उसके बाद जो अंदर में काम करते हैं, अंदर में यानी कि अपने ही राज्य में पकड़ना और अपने ही मार्केट में जाकर बेचना, है ना, होलसेल में या फिर खुदरे विक्रेता इस प्रकार का होना। होलसेल में बिकते हैं, है ना, खुदरा भी बिकता है, 1-2 केजी इस प्रकार से बिकता है, तो उसमें हमारा 40% है। यानी कि अधिकतर जो महिलाएं हैं वो एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा बिजी हैं, है ना, और ये अच्छी चीज़ है क्योंकि उनको ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट मिलता होगा, तो ये भी अच्छी चीज़ है एक। आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखिएगा कि 64% महिलाएं जो हैं वो एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, यानी कि मछली को पकड़ के दूसरे कंट्री भेजने में लगे हुए हैं, और 60% ऐसे महिलाएं हैं जो कि बाहर भेजने में लगे हुए हैं, और 40% ऐसे महिलाएं हैं जो कि अपने ही कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। देयर इज अ नीड टू इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटीज थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड SHO, नहीं सॉरी, यहाँ पे SHG कर लीजिएगा, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप। SHO नहीं होगा यहाँ पे, टाइपिंग का मिस्टेक है यहाँ पे, तो आप इसको SHG कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देयर इज अ नीड टू इंक्रीज क्रेडिट फैसिलिटीज थ्रू कोऑपरेटिव्स एंड SHG फॉर फिशर वोमेन टू मीट दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर मार्केटिंग। देखिए, आपको ऐसा लगता होगा कि मछली पकड़ने में क्या है, गंगा जी में जाइए या फिर नदी में जाइए, जहाँ भी समुद्र में जाइए, मछली को पकड़ के लाइए और उसको बाज़ार में बेच दीजिए। नहीं, इतना भी आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। इनको नाव चाहिए होता है, अच्छे खासे नेट चाहिए होते हैं, ना, अलग अलग प्रकार के रिक्वायरमेंट इनके पास भी है। तो यदि थोड़ा बहुत कोऑपरेटिव जो हैं, यानी कि जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, यदि वो इनको थोड़ा सा मदद कर दे, उधार देकर या फिर लोन के रूप में पैसे देकर, या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं गाँवों में, यदि वो इनका थोड़ा बहुत मदद कर दे, तो बहुत संभावना है कि इनका लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सकता है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये कोऑपरेटिव और SHG को इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। आई होप आपको फिशरीज़ के बारे में समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग कम्युनिटी, यानी कि फ़िशिंग कम्युनिटी का जो मछली पालन ये सब का काम करते हैं उसमें जो लगे हुए हैं उनके पास कुछ समस्याएं भी हैं, है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में पढ़ लेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।